हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक छोटी सी, आज कोई ब्लॉग नहीं होगा, आज एक हम स्टोरी करने वाले हैं, छोटी सी स्टोरी। आई होप कि आप सब रिलेट कर पाएंगे। और आप तो ज़्यादा माइंड मत करिए मेरी ये हुलिया में, क्योंकि काफ़ी ठंड है यहाँ पे और मेरे को ऐसे रहना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा ऐसे शूट कर लेते हैं, क्या ही उसमें वो करना कि कुछ मैं ज़्यादा तैयार व्यार हो के आऊँ, है ना। तो मेरे को बस मन हुआ तो मैंने सोचा शूट करते हैं हम। तो ये कहानी मेरी लाइफ से रिलेटेड है, ऑब्वियसली मेरी लाइफ से ही होगी, है ना। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। फिर हम और कहानियाँ लेके आएंगे अच्छी अच्छी। तो ऐसी कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो मेरा ये था प्यार, मतलब मुझे जो लगता है, मैं मतलब काफ़ी बचपन से लेके बड़े तक अभी तक मेरे बहुत सारे मेरे अंदर बदलाव है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ना, जो कि सबके अंदर होती हैं। तो वो उनसे मैं कैसे सीखी क्या कि वो हम बाद में करेंगे डिस्कस, वो फिर मैं कभी और बताऊंगी। अगर ये वीडियो लोगों को ज़्यादा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो फिर हम सोचेंगे कि हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये मैं स्टार्ट करूँगी कहाँ से, पीएससी की जर्नी, है ना। कि मुझे वो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे जिनको सुनना चाहिए, और शायद अगर किसी की हेल्प हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पे मैंने बनाया था बट वो इतना कुछ वो नहीं था, तो मैंने डिलीट कर दिया। मतलब अच्छे से शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो भी था। तो होता ये है कि मेरा 9th का ड्रीम होता है कि मैं अपनी बुआ के यहाँ रह रही होती हूँ। तो मेरी बुआ मेरे को काफ़ी बार बताती है, मैं उनसे काफ़ी क्लोज होती हूँ। तो मेरी बुआ मेरे को काफ़ी बार बताती हैं पीएससी के बारे में, यूपीएससी के बारे में। उनके यहाँ पे निरीक्षण होता है ना, तो आते हैं कि कलेक्टर आ रहा है तो ये करो वो करो, स्कूल को अच्छे से रखो, ये वो। तो और मैंने और भी जगह देखा, तो मुझे बहुत इम्प्रेसिंग लगा कि कोई एक ऐसा इंसान आता है कि लोग उससे डरते हैं और उसके देखने के चक्कर में सब सही करते, स्कूल हो कुछ भी चीज़ हो। ठीक है, मैं भी जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी 11th-12 2 साल, तो वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते थे लोग, कि जैसे अगर कोई ऑफिसर आ रहा होता है तो लोग बहुत वो करते। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि यार मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए लाइफ में। तो वो मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे पीएससी करनी है और मुझे बनना है कुछ बढ़िया सा, है ना, और करना है मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने 11th में लिया आर्ट्स, जो कि सब मेरे खिलाफ थे। ओनली बुआ ने सपोर्ट किया था, वहाँ के सब खिलाफ थे, क्योंकि तुम क्यों ले रहे हो, क्योंकि बोलते हैं कि आर्ट्स मतलब सबसे गधे बच्चे लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट भी होता है बहुत लोगों का। तो मैंने लिया आर्ट्स लिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई की, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मुझे बहुत पसंद आता था, तो मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई की, कॉलेज गए। तो कॉलेज में मेरा एक एम था कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। मुझे बहुत मतलब मैं बहुत वो थी कि यार छोटे से गाँव से निकल के आए हैं, घर में माँ बाप ने बोला है कि कुछ ऐसी गलती नहीं करना वरना तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, है ना। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया, हॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा, है ना। और उसके बाद मैं पढ़ती रही कॉलेज में भी, फर्स्ट ईयर में जितना भी जो भी टाइम मिलता, सेकेंड ईयर में। और हुआ ये कि जब मैंने एग्ज़ाम, बोलते ना कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप एग्ज़ाम दोगे, तो हुआ ये कि पूरा सिलेबस चेंज हो गया जैसे ही मेरा कॉलेज हुआ। यूपीएससी ने पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। फिर उसके बाद फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर मैं घर आ गई 2019 में। घर से पढ़ाई की मैंने 1 साल, मेरा कॉलेज के 1 साल था, मैंने स्टार्ट कर दिया था, बुक्स ले ली थी, सिलेबस चेंज हो गया, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर उसमें कोर्ट में केस लग गए, है ना। ये सारी चीज़ें हुई, फिर भी हमने हार नहीं मानी, पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई की मैंने। लाइफ में मैंने कभी इतनी पढ़ाई नहीं होगी 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, जो कि हर एस्पिरेंट को करना पड़ता है क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है। तो और मैंने अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लिया, तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की। और मैं 2024 से, 24 भी नहीं यार, 23 24 25 3 साल, 25 नहीं 23 22 23 24, हाँ 22 23 24 3 साल मैंने बहुत पढ़ाई की। अपने आप को रूम में बंद कर लिया, जो कि हर एस्पिरेंट करता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके सबसे कट ऑफ कर लिया, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। और एग्ज़ाम्स के दौरान ये हुआ, जब एग्ज़ाम नहीं निकलते थे, चीज़ें होती थी, और मैंने कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया फिज़िकल एक्टिविटी में भी, बस पूरे टाइम खाना पढ़ना। तो मेरी हेल्थ इशू हो गए हेल्थ इशू हो गया काफ़ी। मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरे को बीपी, जब मैं सोने जाती थी तो मेरे को सांस नहीं आती, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को ऐसा बीपी हो गया। और पढ़ाई बहुत कर रहा है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में कोई कमी की, पढ़ाई तो काफ़ी की, सब कुछ किया। तो ऐसा हर एस्पिरेंट के साथ होता है, नहीं निकलता है तो इंसान फिर पढ़ता है, फिर मेहनत करता है, फिर ये होता है ना, गिरते हैं उठते हैं, चलते जाते। लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए कि ये
टाइम मुझे कट करना है, क्योंकि ये लूप बन रहा है, ठीक है। होना ना होना वो डेस्टिनी के हाथ में है। हर कोई मेहनत करता है, सारी चीज़ें करता है। मैं ना धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा मैं डिप्रेशन फेज़ में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई मेरे साथ के आगे के हर कोई लाइफ में आगे बढ़ रहा है, बस मैं ही वहीं की वहीं हूँ। और मैं अपने भाई को सबको दिखती थी, सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में मुझे छोड़ के। बट ऐसा नहीं है। बीएससी की जर्नी जो थी मेरी लाइफ में वो बहुत अच्छी भी थी, काफ़ी कुछ सीखी मैं वहाँ से। मैं जब घर आती थी, एग्ज़ाम जब मैं देखती थी तो मैं बहुत रोती थी कि नहीं, अगर कुछ भी मुझे ऊपर नीचे लगता था मैं बहुत बहुत रोती गाती थी। तो इसलिए फिर मुझे एक पॉइंट आया कि जब फिर मैंने अपना चेकअप कराया तो मेरे को काफ़ी चीज़ें दिखी उसमें। तो फिर मैंने बोला कि फिर मम्मी बोली कि छोड़ो तुम, पीएससी बहुत हो गई, कुछ और करो लाइफ में जो तुमको अच्छा लगे, तुमको हैप्पीनेस फील हो। तुम 3-4 साल से हमारे साथ हो, लेकिन हमसे इतनी बात नहीं हो पाती क्योंकि पूरे टाइम पढ़ना होता था। मैं मतलब मैं बाहर ही नहीं निकलती थी ज़्यादा, बहुत कम निकलती थी। और जितना होता था बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो मेरी मम्मी ने फिर मुझे कंप्यूटर सेंटर में डाल दिया कि अब तुम भाई पढ़ो बढ़िया से। तो ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इस चीज़ से निकल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो अपनी लाइफ ही भूल जाते हैं, इतना प्रेशर ये सब चीज़ों में। तो यही है कि डेस्टिनी आपको कहाँ ले जा रही है, एट द एंड ऑफ द डे डेस्टिनी के हिसाब से होगा। आप कुछ भी सोच लो लाइफ में, मैंने क्या सोचा था और अभी मैं क्या कर रही हूँ। बहुत सारे लोग, अभी मैं जो जॉब कर रही हूँ भाई वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। भले ही अभी इसमें 1 रुपये ना मिले, लेकिन इन्जॉय जो लाइफ आप कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों में जो आपको खुशियाँ मिलती हैं। इसके बाद मैंने सोचा क्या, अब मेरे को लगता है कि मैं अपनी लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जी रही हूँ। 3-4 साल तो मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था बस, ऐसा लगता था पूरा जीवन वही है। बट ऐसा नहीं, उससे भी अपन बहुत कुछ सीखे। मैं स्पिरिचुअल हुई बहुत ज़्यादा, भगवान पे मेरे को भरोसा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पता ऐसा लगता था कि भगवान ही है जो इतना डार्क फेस से निकाल रहे, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा यार, जब आपका सपना एक 9th से लेके आप अभी मतलब कॉलेज कंप्लीट और उसके बाद भी है ना, मतलब एक छोटी एज से जब आप जो चीज़ देखते हो और वो चीज़ नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो आपको ईगो में लगता है, ईगो बोल लो जो भी बोल लो। उसके बाद इंसान टूटता है, उसके बाद बिखरता है। उस पीरियड में इंसान बहुत कुछ देखता है, कौन दोस्त उसके साथ हैं, कौन रिश्तेदार क्या है। उसके बीच में भी रिश्तेदार बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ उसके बारे में चीज़ें होती हैं। बट फिर भी इंसान को किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। जिस दिन आपको लगे कि बस हो गया, अब मुझे नहीं करना है, मैं नहीं पढ़ सकती, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही हूँ या जो भी हो रही हूँ, तो छोड़ दो भाई और कुछ और देखो। क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ लाइफ ख़त्म होती है, इसके बाद भी लाइफ है बहुत अच्छी। और ख़ुद को लूज़र मत समझो। इस जर्नी से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जस्ट वो कंपटीशन ही है, पूरी ज़िंदगी नहीं है तुम्हारी। और कोई तुमको एग्ज़ाम ये नहीं बता सकता कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी और कितनी नहीं है, ठीक है। बाकी बढ़िया ही है। आई होप कि आप सब गाइड हुए होंगे मेरे इस स्टोरी से, छोटी मोटी स्टोरी से। स्टोरी तो बहुत सारी हैं बट फिर भी उसके बाद मेरे अंदर मैंने खुद के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जो कि मेरा बहुत ही गिर चुका था। उसके बाद फिर मैंने सोचा भाड़ में जाए दुनियादारी, किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को ख़त्म मत करो। पहले खुद के बारे में सोचो, इन्जॉय करो लाइफ अच्छे वे में, गलत वे में नहीं। क्योंकि आज की यूथ वही कर रहा है, माँ बाप को परेशान करना। जो कि मुझे ऐसा, मेरी ये पूरी जर्नी में जो डिप्रेशन वाला फेज़ था उसमें मेरे माँ बाप सबसे ज़्यादा वो थे जो यही बोलते थे कि चल जान दे, कुछ नहीं होता, कुछ और कर ले लाइफ में, ये वो। लेकिन फिर भी मैं लगी रही। तो माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो सबसे पहले उनको देखो लाइफ में, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं इन पीरियड में बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप से क्लोज़ हो गई कि भाई इनके अलावा मुझे तो लगता है यही भगवान है, इनके अलावा जीवन में कोई नहीं है, बाकी सब जजमेंट करने आते हैं, दैट्स इट। और बहुत सारे लोग दूर हुए लाइफ में, उनसे ये सीख मिली। मुझे अटैचमेंट नाम की चीज़ ख़त्म हो गई। अटैचमेंट बहुत ख़राब चीज़ है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमको हर चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है और हम पागल हो जाते हैं। इंसान चीज़ लोगों के बिना, फ्रेंड्स के बिना, किसी के बिना हम रह नहीं पाते। बट ऐसा नहीं है, मैंने तो सबको सीखा। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, स्पिरिचुअल कैसे होते हैं, खुद को कैसे बैलेंस करना है, खुद को कैसे कॉन्फिडेंट फील करना है, अकेले कैसे खुश रहना है, अकेले कैसे चलना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको अकेले ही चलना है। और इसके साथ अपनी बाउंड्रीज़ कैसे मेंटेन करनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या, सेल्फ लव क्या, ये सब चीज़ें मैंने पूरी सीखी। उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल में काम कर रही हूँ और कंटिन्यूसली कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है हर चीज़ रिकॉर्ड करना, छोटी छोटी। मतलब ज़िंदगी हम बोलते हैं कि हम कहीं पहुंच जाएं, उसके बाद वो लाइफ है और हम इंजॉय करेंगे। इन्जॉयमेंट कुछ नहीं होता, मतलब सक्सेस कुछ नहीं है। सक्सेस क्या है, आप आज का दिन है, आज के दिन में आप कितने खुश हो, छोटी छोटी चीज़ों में आप कितने ग्रेटफुल हो,
और आपके पास जो है वो शायद किसी और के पास नहीं है, उसकी ड्रीम लाइफ है वो। तो खुद के लाइफ को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, ग्रेटफुल हो हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि भगवान ने बहुत दिया है, भगवान से बढ़ के कोई नहीं देता, है ना। और लाइफ में खुश रहो। आज के लाइफ में लोग इतना स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, खुश नहीं रहते हैं, एंजॉय नहीं करते हैं, तो हर चीज़ में एंजॉय करो। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वीडियो शूट कर रहे हो तो बहुत तैयार हों, ऐसे पागलों टाइप के भी बैठ सकते हो, है ना। और बस एंजॉय करो यार लाइफ, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो, और अगर जो मन करे वो करो। मन कर रहा है सोने का सो जाओ, मन कर रहा है वीडियो बनाने का बना लो। ऐसा नहीं है कि मुझे इतना ये वीडियो, मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया कि मैं ये वीडियो बनाई, मुझे इतने सब्सक्राइबर चाहिए, इतने इतने मिलियन मेरे व्यूज़ होने चाहिए। नहीं भैया, जितने हैं ठीक है, हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। मेरा तो ये फंड रहता है, मैं तो छोटे छोटे, मुझे ऐसा लगता है वो 4 साल, वो 3 साल मैं कहीं जहन्नुम से निकल के आई हूँ, बहुत डार्क फेस से निकल के। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और वो बहुत प्यारी है, और ज़िंदगी के हर पल को, हर मोमेंट को एंजॉय करो, जियो, खुश रहो, सामने वाले को खुश करो, मतलब पॉजिटिविटी भर दो किसी की लाइफ में। और अपने माँ बाप के साथ गलत मत करो, क्योंकि उनसे ज़्यादा लाइफ में कोई नहीं करता, है ना, और उनसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। और गलत चीज़ें मत करो, गलत आदतें में मत जाओ, बस बाकी लाइफ जियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फिर मिलेंगे, बाय।